रात भर का जागरण से दिल में मारस मटकी और मर्दू से बर्दाश्त न भइल तो उठौले एगो सटकी। तो कहली जे मरब पिटब कुछ करब शिव चर्चा में जाएब और मर्दू का भारी चिंता रहे कि बेरा का खाएब। कापी किताब फ्री में मिलत बा बटो तवे चॉकलेट आ तुई जब भैया खींचड़ खा के भर अपन पेट। वो खींचड़ में घी परत बा सरसों के तेल तरकारी में हम पढ़म प्राइवेट में भैया तू ही पढ़ सरकारी। अजीत कुमार गिरी रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया झकोरा के खास एपिसोड माटी के धरोहर में फिर से रउआ सब के स्वागत बा। आज एतवार है और आज वीडियो शूट होता, रात के 8 बजे वीडियो डला जाई और लगातार हमने के प्रयास करते हैं सन कि कवि जी के पास में पहुंच करके हमने के जौन एपिसोड बा माटी के धरोहर ओकरा के आगे लेके चल जाओ और नया नया कविता जौन समाज से जुड़ल होको, क्षेत्र से जुड़ल होको, व्यक्ति से जुड़ल होको, बच्चा के ऊपर आधारित होको, शिक्षा के ऊपर आधारित होको, हमने के स्वास्थ्य के ऊपर आधारित होको, लगातार कवि जी कविता लिख रहा बनी रउआ सब के, ताकि भोजपुरी में जौन अपन माटी के भाषा बा भोजपुरी एकरा के आगे लेके जाइल जाओ। भोजपुरी जौन अपन भाषा बा मजबूत होको और ओकरा जौन कि हमने के एगो प्रयास चलता, तमाम लोग प्रयास करता कि भोजपुरी भाषा के 8वीं सूची में शामिल कर जाओ। तो हमने के प्रयास में भी आगे बढ़े के कोशिश करता नहीं कि आगे बढ़ल जाओ और भोजपुरी जौन भाषा है कहल जाला कि बड़ा मिठास है भोजपुरी में। तो हमने के भोजपुरी में जैसे कि हमने के एपिसोड बा में कवि जी लगातार भोजपुरी में कविता कह रहा बनी। फिर से हमारे साथ में मानी भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि हलवंत तिवारी जी, वहाँ पास में हम चलता नहीं और भोजपुरी में आज जौन कविता हुई कवि जी जौन कविता कहें, पहला कविता हुई शिव चर्चा के ऊपर, दूसर का कविता बा शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कि हमने की जौन शिक्षा व्यवस्था बा जैसे कि आंगनबाड़ी, नीतीश कुमार जी आंगनबाड़ी लेकर नहीं तो आंगनबाड़ी में शिक्षा के का स्तर बा, चाहे प्राइमरी स्कूल जौन बा प्राइमरी स्कूल में का शिक्षा के व्यवस्था बा, कितना बच्चा लोग शिक्षा लेता। आ कविता के माध्यम से ये भी सीखें कि वहाँ से जब बच्चा निकली तो का सफलता प्राप्त करी, का वो जीवन में आगे बढ़ पाई। कविता के माध्यम से कवि जी रउआ सबके पास में इस सारा शिक्षा सारा व्यवस्था समझावे के प्रयास करें। कवि जी पहल का कविता शिव चर्चा के ऊपर ऐसन बा कि एक जना सिसोलिया मिल में नौकरी करते रहे, 12 बजे रात के उनकर छुट्टी भइल, सोचले कि घरे चले भोजन करे आराम करे। वो दिन उनकर औरत ताला बंद करके शिव चर्चा में चल गई रही, अले तो व्यवस्था उनकर सही ना बैठल। वही पर हमार कविता चल रही कि मर्दू अले काम पर से और मौगो रहली गायब और मर्दू का भारी चिंता भइल कि ये बेरा का खाएब। घर के मेन दरवाजा पर लटको रहे ताला अब भोरे घरे जब मौगो अली तो भर कर रहे माला। रात भर का जागरण से दिल में मारस मटकी और मर्दू से बर्दाश्त न भइल तो उठौले एगो सटकी। तो कहली जे मरब पिटब कुछ करब शिव चर्चा में जाएब और मर्दू का भारी चिंता रहे कि ये बेरा का खाएब। तो शिव चर्चा में आगे बैठ के खूब बजावस ताली आ शिव चर्चा से घरे आवस तो सुनस 5 गो गाली। और अतिया कहे कि तू कमा के लियाओ हम करब खर्चा आ कोनो उपाय करब लेकिन छोड़ब ना शिव चर्चा। शिव चर्चा का व्यास लोग के दुआरे पर बोलाएब अब मर्दू का भारी चिंता रहे कि ये बेरा का खाएब। तो ढोलक झाल हारमोनिया लेके भजन कीर्तन लोग गावेला आ शिव विषय में पूछ दियाला तो ओजा लोग मुँह बावेला। सही बात बा काहे कि शिव जी का विषय में ओमे के कुछ जानत नहीं है। हम एकरा के माना करत तानी लेकिन ई जाए से मानत नहीं है। अरे सास ससुर के सेवा करो, पति के चरणों में चारू धाम बा आ घरे बैठल भक्ति करो, कहीं गैला के कौन काम बा। सेवा ही धर्म हवे, कार्य हवे पूजा आ हम रही घर में शिव चर्चा में तू जा। बार बार तिवारी बाबा करे माना, जिला हा गोपालगंज सिसोलिया हा थाना, जेकर खास घर पारला दंसी परगाना। बहुत बढ़िया देखनी कि शिव चर्चा में का समस्या होता है।
खाना खाए से लेके माने कि काफ़ी समस्या होता रहे देखनी है कि कवि जी बिल्कुल बतौनी कि घर में ही सब धाम बा, घर में ही पूजा बा, घर में ही सब कुछ बा, हर चीज़ बा। जैसे कि हमने के पढ़ले भी बानी सन कि जहाँ जैसे कि कहावत भी हमने के यहाँ कहल जाला कि मन में चंगा तो कठौती में गंगा। तो बूढ़ पुरानिया लोग कहले बा तो कहीं ना कुछ बात वजह जरूर हुई। अब हमने के कविता के तरफ बढ़त तनी सन, जौन कविता बा शिक्षा के ऊपर आधारित। कवि जी आंगनबाड़ी हो गई चाहे प्राइमरी स्कूल हो गई, कहीं शिक्षा के ऊपर ऐसा बा कि एगो लड़का से कह रहा बा कि चलो हमनी का सरकारी स्कूल में पढ़ल जाओ, ओजा बहुत मजा बा। तो वो लड़का कहता कि चावल दाल मटर के छेमी चाना परे फुला के वो स्कूल में भैया हम ना जाए कबो भूला के। बहुत बढ़िया। खड़ा होके गंगा में कहबो तब वो ना विश्वास होई, ओ में के पढ़ल लड़का लोग परीक्षा में ना पास होई। कॉपी किताब फ्री में मिलत बा, बटो तवे चॉकलेट आ तुई जब भैया खींचड़ खा के भर जा पर वो खींचड़ में घी परत बा, सरसों के तेल तरकारी में हम पढ़े प्राइवेट में भैया तू ही पढ़ सरकारी। काहे कि घर के लोग तो जानत कि बबुआ करता पढ़ाई और जब छुअता किताब तो आवता जमाई। घर से पढ़े बबुआ जाता नहीं तो डेली आ देता परीक्षा तो आवता स्वर्ण बटा भेली। माटी का तेल के दिया बबुआ बार लेता, ओना का कंघी ले झुरफी के झाड़ लेता, पॉकेट में रख ले बा बीड़ी सलाई और जब छुअता किताब तो आवता जमाई। खटिया पर सुत के बबुआ मांगत हवे पानी और रह के गावत हवे है रजा जानी। चलता रोड पर मारता ढाही आ छुअता किताब तो आवता जमाई। तो छुअता किताब तो आवता जमाई। देखनी कि आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल में जो खिचड़ी बनला, मतलब खिचड़ी बना के दियाला बच्चा लोग के खाए खातिर, का खिचड़ी से वाकई में शिक्षा मिलता? सबसे बड़ा सवाल बा। और कवि जी एकरा के बतावे के प्रयास करनी है, कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी कवि जी के कविता एगो बहुत बड़ा सवाल के रूप में खड़ा होता कि का जौन सरकार की व्यवस्था बा मिड डे मील जौन हमके खिचड़ी कंडीशन का वो खिचड़ी के व्यवस्था से सही शिक्षा बच्चा लोग के मिलता? सबसे बड़ा सवाल बा। ये मात्र एकरा के एगो कविता मत समझी, इस सरकार के सिस्टम के सामने बहुत बड़ा एगो सवाल बा कि का जौन खिचड़ी के व्यवस्था बा वो शिक्षा देता, चाहे वो प्राइमरी स्कूल होके चाहे वो आंगनबाड़ी होके। लेकिन कविता के माध्यम से यह पता चलता कि ना शिक्षा नहीं मिलत, कहीं ना कहीं हमने के पीछे जा रहा मनुष्य शिक्षा में, जहाँ बच्चा पढ़ी लिखी आगे बढ़ी, अपना जीवन के बारे में सोची, अपना परिवार के बारे में सोची, अच्छा समाज कैसे बनावल जाला ओकरा बारे में सोची। लेकिन सिर्फ खाना दे के खिचड़ी के लालच से ज़्यादा परिवार तेरा भेजता है स्कूल में, चाहे आंगनबाड़ी होकर चाहे प्राइमरी स्कूल होकर। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के चौपट करे के प्रयास कर जाता है। यह हमने के कविता के माध्यम से सीखत निशन। और वास्तविक स्थिति भी, मतलब कि जमीनी हकीकत भी यह बावे कि खाना के माध्यम से, खिचड़ी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था और धीरे धीरे चौपट हो रहा बा। कविता यह कहता और सरकार के सामने भी बहुत बड़ा एगो सवाल बा, मात्र एगो कविता एक मत समझे। तो चलिए हमनी के विदा करी और फिर से जैसे हमनी के एपिसोड बावे माटी के धरोहर, फिर से हमनी के हर एतवार के ऐप्स ऑन भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि लगातार हमने के साथ में बनी, लगातार कविता लिख रहा बनी रहुआ सब खातिर। तो ऐसे अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देखता नहीं तो फेसबुक पेज के लाइक करें, अगर वीडियो रहुआ हमारा यूट्यूब चैनल पर देखता नहीं तो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और रहुआ का चीज़ के ऊपर कविता सुनने के चाहता नहीं, मतलब कि कौना मुद्दा के ऊपर रहुआ कविता सुनने के चाहता नहीं, मुद्दा कमेंट बॉक्स में लिखी ताकि हम वो मुद्दा के कवि जी से कहें कि हई मुद्दा पर ज़्यादा कमेंट आयल बा, जौना मुद्दा पर ज़्यादा कमेंट आई वो मुद्दा और बात के ऊपर कवि जी से कहें और वही मुद्दा के ऊपर कविता लिखाई और हमनी के रिकॉर्ड करम सन और माटी के धरोहर जो हमनी के स्पेशल एपिसोड बा ओकरा में देखावे के प्रयास करम सन। तो चलिए हमनी के विदा करी। हमरा नाम अरजीत कुमार गिरी।